Good evening, students. I, Sonu Sharma, welcome you to my channel STCN means Sanjeevani Tuition Center Nanthala. Today we will be discussing about a main topic of English grammar in part of speech, that is pronoun means सर्वनाम. सर्वनाम हमारा आज का टॉपिक है प्रोनाउन, जो कि इंग्लिश ग्रामर का यानी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. कृपया करके लास्ट तक वीडियो को देखें बिना स्किप किए, और लास्ट में हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे. तो अगर आप यानी वीडियो को अच्छे से देखते हैं तभी आप उस एक्सरसाइज को यानी उन क्वेश्चंस को आंसर दे पाएंगे. कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए. प्रोनाउन की डेफिनेशन से हम शुरू करेंगे. A pronoun is a word which is used in place of noun. क्यों हम प्रोनाउन का यूज करते हैं? टू अवॉइड रिपीटिशन. टू अवॉइड रिपीटिशन यानी प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पे यूज किया जाता है. टू अवॉइड रिपीटिशन यानी रिपीटिशन को रोकने के लिए, रिपीटिशन को बचाव से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. रिपीटिशन मतलब बार बार आना, दोहराव, किसी भी नाउन का दोहराव हो रहा है, बार बार वो आ रहा है, तो उससे बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा. जैसे हम लिखते हैं मोहित is a good boy. मोहित इज ए गुड बॉय. नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं मोहित इज माय कजिन, और लास्ट में लिख रहा हूं मोहित इज वेरी इंटेलिजेंट. तीन सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं. मोहित इज ए गुड बॉय, मोहित इज माय कजिन एंड मोहित इज वेरी इंटेलिजेंट. यानी तीन बार तीन सेंटेंस हमारे पास, और तीनों में हमने जो नाउन है हमारा प्रॉपर नाउन मोहित, उसको हमने रिपीट किया है, जिससे जो हमारा सेंटेंस है यानी वो सही नहीं लग रहा है हमें. इसको यानी रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? मोहित की जगह पे हम यूज करेंगे प्रोनाउन. और वो प्रोनाउन क्या होगा? मस्कुलिन जेंडर के लिए हम यूज करेंगे ही. ही इज माय कजिन एंड ही इज वेरी इंटेलिजेंट. अब यहाँ पे हमारे तीनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें ना ही कोई रिपीटिशन है नाउन का, और प्रोनाउन का हमने अच्छे से यूज किया है, तो ये हमारे सही एग्जाम्पल है. यानी मोहित एक अच्छा लड़का है. मोहित इज माय कजिन, यानी कजिन का हम यूज करते हैं चचेरे भाई या बहन के लिए. अगर बहन होगा तो भी हम उसको कजिन ही कहेंगे. सी इज माई कजिन, नॉट कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर. ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत ज्यादा बुद्धिमान है. नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोनाउन मस्ट बी एग्री विद द नाउन which it represents. यानी प्रोनाउन उस संज्ञा से एग्री होना चाहिए हमेशा से, यानी उसी के बेस पे होना चाहिए. जो हमने नाउन यूज किया है हमारे सेंटेंस में, उसी के बेस पे हमें प्रोनाउन का यूज करना होता है. वो हमेशा सहमत होना चाहिए, एग्री होना चाहिए. विच इट रिप्रेजेंट्स, यानी जिस नाउन को वो प्रोनाउन रिप्रेजेंट कर रहा, दर्शा रहा है, उससे वो संबंधित होना चाहिए, यानी उसी के बेस पे वो होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यानी सिंगुलर नाउन हमने सेंटेंस में यूज किया है, तो प्रोनाउन भी हम उसके स्थान पे जो यूज होगा प्रोनाउन, वो भी हमारा सिंगुलर प्रोनाउन होगा. यानी जैसे हमने यहाँ पे मोहित यूज किया था, तो मोहित की जगह पे हमने ही यूज किया, क्योंकि मोहित भी सिंगुलर है और ही भी सिंगुलर है.
नेक्स्ट, अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो उसकी जगह पे प्रोनाउन भी हम प्लूरल यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मोहित एंड हिज फ्रेंड या मोहित एंड रोहित इस तरह से होता तो हम यहाँ पे दे यूज करते, क्योंकि अगर नाउन हमारा प्लूरल है तो प्रोनाउन भी हम प्लूरल ही यूज करेंगे। थर्ड, जेंडर के अकॉर्डिंग, यानी अगर हमारा जो नाउन है मस्कुलिन है तो हम मस्कुलिन प्रोनाउन का यूज करेंगे, और अगर हमारा नाउन फेमिनिन है तो हम फेमिनिन प्रोनाउन का यूज करेंगे। इसका कहने का मतलब यही है कि प्रोनाउन मस्ट बी एग्री विद द नाउन दैट इट रिप्रेजेंट्स, यानी जिस नाउन को ये दर्शा रहा है, जिस नाउन की जगह पे इसको यूज किया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको यूज करेंगे। अगर वो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल है तो प्लूरल, या फिर उसके जेंडर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यहाँ पे देयर आर 12 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की हम बात करेंगे। 12 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, जिनका यानी एक एक करके मैं आपको ओरली बता रहा हूं, पहले उनके नाम, फिर हम उनको एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सेकंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी निजवाचक सर्वनाम। थर्ड इज एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि दृढ़तावाचक सर्वनाम। फोर्थ इज रिलेटिव प्रोनाउन, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। फिफ्थ इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। सिक्स्थ इज इंडेफिनेट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सेवंथ इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। एट्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी विभाग सूचक सर्वनाम। नाइन्थ इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, यानी कि विस्मय सूचक सर्वनाम। 10th इज पोजेसिव प्रोनाउन, यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम। 11th इज रेसिप्रोकल, यानी अंतर संबंधवाचक सर्वनाम। और लास्ट 12th इज इम्पर्सनल, यानी कि अव्यक्तिक, जिसको व्यक्त न किया जा सके, अव्यक्तिक सर्वनाम। तो इस प्रकार से हमने यानी 12 नाम आपको बताए हैं सर्वनाम के। एक एक करके हम इनको पढ़ें। सबसे पहले हम करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। और उससे पहले, यानी पर्सनल प्रोनाउन आपको तभी समझ में आएगा जिससे पहले, यानी एक टेबल में बना रहा हूं जिससे आपको पर्सन के बारे में आप अच्छे से समझ सकेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। तो इसको हम यानी 5 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं पर्सन, यहाँ पे मैं लिखूंगा सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट हमारे पास है पोजेसिव एडजेक्टिव, और लास्ट है पोजेसिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट के रूप में हम कैसे यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज करेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में पर्सन को हम कैसे यूज करेंगे, और पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में हम कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंगुलर और यहाँ पे प्लूरल। सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल यानी सेम होते हैं, यू हम यूज करते हैं चाहे वो फर्स्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। और थर्ड पर्सन को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे, इसमें 3 हमारे सिंगुलर होते हैं और लास्ट हमारा होगा प्लूरल। ये भी सिंगुलर होगा और ये भी सिंगुलर होगा और लास्ट हमारा होगा प्लूरल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करें तो आई, जिसका ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, पोजेसिव केस होगा माय एंड पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव माय होगा और पोजेसिव प्रोनाउन होगा माइन। इसके बाद हम बात करें फर्स्ट पर्सन प्लूरल की तो वी, अस और एंड ओर्स।
नेक्स्ट हम बात करें सेकंड पर्सन यानी कि यू। ऑब्जेक्टिव केस में भी हम इसको यू ही रखेंगे। एंड देन योर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कैपिटल हो गए भी, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, सी और इट, ये हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर, और दे हमारा होता है थर्ड पर्सन प्लूरल। तो ही को हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में हिम, एडजेक्टिव के रूप में लिखेंगे हिज, और प्रोनाउन के रूप में भी हिज। नेक्स्ट हम लिखेंगे सी को हर, पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी हर, पॉजेसिव प्रोनाउन में हर्स। इसके बाद मैं बात करूंगा इट की। इट को यानी कि हम इट ही रहने देंगे ऑब्जेक्टिव केस में भी, और यहाँ पे हो जाएगा इट्स। और एक होता है, यानी इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, एक अपोस्ट्रोफी के साथ IT अपोस्ट्रोफी एस होता है, इसका मतलब होता है इट इज। तो यहाँ पे आपको यानी डिफरेंस पता होना चाहिए। इट्स ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, और यहाँ पे जहाँ पे अपोस्ट्रोफी कोमा लगा होता है वो होता है इट इज। तो यहाँ पे डिफरेंस होता है दोनों में। इसके बाद यानी पॉजेसिव प्रोनाउन में कोई भी इट का यानी वर्ड नहीं होता है, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन और इट हम लाइफलेस थिंग्स के लिए यूज करते हैं, तो उनका यानी अधिकार से संबंधित ऐसा कोई सर्वनाम नहीं होता है। दे को हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में देम, के बाद एडजेक्टिव में देयर, एंड पॉजेसिव प्रोनाउन में दियर्स। तो ये टेबल है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप नरेशन और वॉइस करते हैं तब भी आपको यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में आपको पता है, हमें पढ़ना होता है। जब ये हमें टेबल अच्छे तरीके से आएगा तभी हम उसको चेंज कर सकते हैं। वॉइस और नरेशन की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि वॉइस में हमें जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और इसी तरह नरेशन में यानी SON 1 2 3 रूल आपने सुना होगा, यानी सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट को सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन यानी नो चेंज, थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं। तो उन केस में यानी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टेबल को अच्छे से पढ़ना। इसके बाद मैं बात करूंगा 1 बाय 1, यानी आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन आई वी सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन यानी सिंगुलर प्लूरल एक ही है ये यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर यहाँ तक, और इसके बाद प्लूरल, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आप देख सकते हैं, और पॉजेसिव केस आप देख सकते हैं, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। 1 बाय 1 हम करेंगे, यानी वीडियो अगर हम डेफिनेशन करते हैं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ एग्जांपल से इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। जल्दी जल्दी हम इसको लिखेंगे। प्रोनाउन को मैं PR से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आप इसको कंप्लीट यानी पूरा लिख सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की हम बात करें, कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन होते हैं पहले मैं वो आपको बताऊंगा। तो जो अब हमने लिखे थे वो सभी पर्सनल प्रोनाउन है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। तो यानी या तो पर्सन को या फिर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उनकी जगह पे यूज किए जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसके लिए यानी आपको रूल याद रखना है 1 2 3 और 2 3 1, यानी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का ये रूल है। अगर ये तीनों एक सेंटेंस में हमारे पास होते हैं तो हम उनको कैसे यूज करेंगे, कौन सा पर्सन पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, तो उसके लिए यानी 1 2 3 हम यूज करते हैं नेगेटिव जो हमारे सेंटेंस होते हैं, यानी जहां पे कोई क्राइम की या थेफ्ट की बात होती है, गिल्ट की बात होती है, तो उस केस में हम नेगेटिव का यूज करेंगे। 1 2 3 को हम फॉलो करेंगे, इसके बाद 2 3 1 को हम फॉलो करेंगे। फिर पॉजिटिव यानी कोई नॉर्मल हमारा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक हमारा कोई वाक्य है, उसमें हम 2 3 1 के रूल को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 में आई, यू एंड ही आर गिल्टी बोल सकते हैं, गिल्टी यानी मैं, तुम और वह दोषी पाए गए।
फाइंड गिल्टी हम लिख सकते हैं मैं, तुम और वह दोषी पाए गए, या आई यू एंड ही कमिट ए क्राइम, आई यू एंड ही कमिट ए क्राइम, यानी मैंने, तुमने और उसने एक क्राइम किया। यानी जो नेगेटिव या क्राइम, थेफ्ट, इस तरह की कोई बात होती है उसमें हम आई को आगे रखते हैं, उसके बाद सेकंड पर्सन और देन थर्ड पर्सन। यहाँ पे पॉजिटिव की बात करें तो आई जाएगा यानी सबसे बाद में। सबसे पहले हम यूज करेंगे यू, ही एंड आई आर गोइंग देयर। आऊं, चलो चलो आऊं। इसके बाद हम बात करें 2, 3, 1 यानी पॉजिटिव सेंस में हम यूज करते हैं यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। या फिर एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं यू, ही एंड आई गो देयर, कि तुम, वह और मैं वहां जाते हैं, या गो टू पार्टी, इस तरह से हम गो टू स्कूल लिख सकते हैं। यानी जो सकारात्मक विचार होते हैं उनके साथ हम 2, 3, 1 को फॉलो करते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं उसमें 1, 2, 3। यानी यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो नेगेटिव या कोई यानी मिस्टेक वाली बात होती है, जहाँ पे आई क्या करता है, सबसे लास्ट में चला जाता है, यानी वर्ब के वो लास्ट में चला जाता है। और जहाँ पे अच्छाई की बात होती है वहां पे आई है वो वर्ब के बिल्कुल साथ में रहता है। यानी मैंने ऐसा काम किया, कोई अच्छा काम किया तो मैंने, तुमने, उसने और मैंने। तो अच्छे काम में यानी आई है वो सबसे आगे रहता है, और बुरे काम में वो सबसे पीछे रहता है। ठीक है, कि मैंने, तुमने और उसने कोई बुरा काम किया। आई होप यू अंडरस्टूड। एंड दिस रूल इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द प्लूरल नाउन। यानी अगर हमारे पास ये जो सब्जेक्ट है हमारे, ये प्लूरल है, तो उस केस में हमें सिर्फ यही रूल फॉलो करना है, चाहे वो नेगेटिव सेंस हो या पॉजिटिव सेंस हो, तो हमें 1, 2, 3 को ही फॉलो करना है। यानी कि यहाँ पे जैसे पॉजिटिव केस में हमने 2, 3, 1 किया था, तो अगर पॉजिटिव में हमारे पास प्लूरल सेंटेंस, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, तो वी, यू एंड ही, इसी सेंस को हम रखेंगे, इसी स्ट्रक्चर को रखेंगे। वी, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, आर गोइंग देयर, यानी ये हम सेम रखेंगे इसको, आर गुड फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्लूरल हमारे पास है तो हम सेम रखते हैं, अदरवाइज 2, 3, 1 यानी सिंगुलर में हम इसको चेंज कर देते हैं, 2, 3, 1। नेक्स्ट रूल है जो पर्सनल प्रोनाउन में, अगर हमारे पास 2 है या 3 प्रोनाउन दिए हुए हैं, जैसे यू एंड आई ब्लैंक डू, सॉरी ब्लैंक बाद में होगा, यू एंड आई डू ब्लैंक वर्क। तो इस केस में भी यानी हम 1, 2, 3 को फॉलो करेंगे, 1, 2, 3। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे सेकंड और थर्ड पर्सन दिए हुए हैं, सॉरी सेकंड और फर्स्ट पर्सन दिए हुए, तो हम फर्स्ट को पहले लिखेंगे। यानी कि अगर फर्स्ट दिया हो तो फर्स्ट पहले आएगा, और वर्क होगा यहाँ पे। अगर हमारा पहले वाला सब्जेक्ट है उसको हम नहीं देखते, अगर हमारे पास यहाँ पे आई की जगह पे ही होता तो हमारे यहाँ पे हो जाता है योर। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है तो सेकंड को पहले हम यहाँ पे यानी यूज करेंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है तो पहले फर्स्ट को यूज करेंगे, थर्ड हमेशा लास्ट में आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेकंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इसके बाद यानी थर्ड है, इसी को भी हम इकट्ठा करेंगे एम्फेटिक, क्योंकि एक जैसे इनको हम बोल सकते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि जो वर्ड यूज होते हैं वो इनमें सेम होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, यानी जो हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव थे
पोजेसिव एडजेक्टिव, उनके साथ में हमें ऐड करना होता है सेल्फ या फिर सेल्व। ये आप समझ गए होंगे। सेल्फ हम यूज करेंगे सिंगुलर के साथ और सेल्फ करेंगे प्लूरल के साथ। कौन कौन से हो जाते हैं वो? माई सेल्फ, पॉजिटिव एडजेक्टिव था हमारा माई सेल्फ, माई सेल्फ, और इसका प्लूरल हो जाएगा और सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ। इस तरह से हमारे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन बनाए जाते हैं। तो रिफ्लेक्सिव की बात करूं मैं, रिफ्लेक्सिव में यानी जो सब्जेक्ट के ऊपर जो एक्शन का इफेक्ट है वो सब्जेक्ट के ऊपर होता है, टर्न बैक इफेक्ट ऑफ दिस एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, राहुल washed the cloth himself, राहुल वॉश द क्लॉथ हिमसेल्फ, यानी राहुल जो कपड़े है वो खुद धोगा, अपने आप अपने कपड़े धोगा, धोएगा। यहाँ पे हम बात करें एम्फेटिक प्रोनाउन की, यानी वर्ड हम यही यूज करते हैं, प्रोनाउन यही होंगे सेम, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दृढ़ता सूचक बोलते हैं हम एम्फेटिक को, दृढ़ता सूचक, यानी ये जोर डालता है, दबाव डालता है सब्जेक्ट के ऊपर कि वो अपना काम खुद ही करेगा, यानी वहां पे कोई ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसी सेंटेंस को दोबारा से, राहुल हिमसेल्फ वॉश्ड द क्लॉथ, राहुल हिमसेल्फ वॉश्ड द क्लॉथ, यानी जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, और जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सेंटेंस यानी लास्ट में हम बोल सकते हैं आता है। इसके बाद कुछ और एग्जांपल यानी हम बता सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, जैसे डॉग हर्ट, दी डॉग हम लिख सकते हैं, दी डॉग हर्ट इटसेल्फ, इटसेल्फ, यानी एनिमल के लिए हम इट का यूज करते हैं, इट प्रोनाउन, तो इटसेल्फ, यानी जो हमारा शुरू में नाउन यूज हुआ था उसी के बेस पे हम इसको रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक बनाते हैं। अगर यहाँ पे कोई थिंग है या एनिमल है तो हम इटसेल्फ, या इटसेल्फ प्लूरल है तो इटसेल्फ हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमारा यानी हिम राहुल है तो हिमसेल्फ, अगर सीता गीता यानी कोई फेमिनिन जेंडर है तो हर सेल्फ हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेटिव एंड इंटेरोगेटिव, यानी इनको आप इकट्ठा पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक हमने इकट्ठा पढ़ा, अब हम यानी फोर्थ और फिफ्थ इकट्ठा पढ़ेंगे, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव, रिलेटिव एंड इंटेरोगेटिव। फिफ्थ है इंटेरोगेटिव। प्रोनाउन, यानी जोड़े में हम इनको पढ़ते जाएंगे तो अच्छे से हमें समझ में आएगा, क्योंकि जो वर्ड है एटलीस्ट यानी एक जैसे हमें दिखाई देते हैं, यूज उनका अलग अलग होता है। रिलेटिव प्रोनाउन में हम यूज करते हैं हु, whom, whose और that। इसके बाद इंटेरोगेटिव की बात करें तो who, whom, whose, where, when, यानी जितने भी इंटेरोगेटिव जो WH फैमिली के वर्ड है उनको हम यूज कर सकते हैं इंटेरोगेटिव में। अब एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। रिलेटिव मीन्स संबंधवाचक, यानी ये संबंध को दर्शाता है, ज्वाइन करता है, सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, और फिर जिस नाउन के बाद में आता है, यानी जो नाउन इस प्रोनाउन से पहले आता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय who is playing is my brother, the boy who is playing is my brother, यानी यहाँ पे who हमने यूज किया, ये सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, और बॉय यानी जो नाउन इससे पहले है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, द स्टूडेंट्स हु वर लेजी वर पुनिश्ड, यानी जो छात्र आलसी थे उन्हें दंड दिया गया।
इंटरोगेटिव प्रोनाउन की हम बात करें तो व्हाट इज योर नेम, यानी व्हाट भी हमारा यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली की मैंने बात की है, व्हाट इज योर नेम। और एग्जांपल आप लिख सकते हैं हु राइट्स दिस लेटर, यानी यह पत्र किसने लिखा, साइन ऑफ इंटरोगेशन हम लगाएंगे। यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर करवाना चाहूंगा, व्हाट इज योर नेम यानी यहाँ पे हमारे पास वर्ब है, दोनों वर्ब है। रिलेटिव की बात करें, इंटरोगेटिव की बात करें, डेमोन्स्ट्रेटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें, तो जहां पे यानी प्रोनाउन के बाद, यानी ये जो वर्ड है हमारे, इनके बाद में अगर वर्ब हमें मिलता है तो इसका मतलब वो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन होता है। अगर इन यानी इन्हीं वर्ड्स के बाद इंटरोगेटिव, रिलेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव, एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन उनमें हमारे पास क्या मिलेगा, उनके बाद में हमें नाउन मिलेगा। यानी जो भी हमारे प्रोनाउन है या जो भी ये वर्ड है उनके बाद में अगर हमें नाउन मिले प्लस नाउन होगा तो वो हमारा एडजेक्टिव होगा। वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेटिव भी हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो सकता है। अब हम सिक्स्थ करेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन। मीन्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे नाम से हमें पता लगता है अनिश्चयवाचक, यानी जिसका हम यहाँ पे जिस प्रोनाउन को यूज करेंगे उससे हमें पता नहीं होता है कि वो कौन है, उसके बारे में यानी बिल्कुल भी हमें जानकारी नहीं होती है, अनिश्चित होता है वो, इसलिए इसको बोलते हैं इनडेफिनिट। कौन कौन से हम वर्ड यूज करते हैं, सम, समवन, ऑल, एनीबडी, नोबडी, एटसेट्रा। किस तरह से हम यूज करेंगे, समवन हैज स्टोलन माय पेन, समवन हैज स्टोलन माय पेन, यानी किसी ने मेरा पेन चुराया, जो हमारे लिए अनिश्चित है, जिसको हम जानते नहीं है, बिल्कुल भी हमें उसके बारे में पता नहीं है, उसने हमारा पेन चुराया है। सेकंड एग्जांपल हम लिख सकते हैं नोबडी इज देयर, यानी वहां कोई नहीं था, कोई नहीं, यानी ये हमारे लिए अनिश्चित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7 टाइप ऑफ प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन विच आर पॉइंट आउट अ पर्सन और थिंग, यानी ये संकेत करते हैं किसी पर्सन या वस्तु की ओर। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम यूज करते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। ये आप समझ गए होंगे। दिस हम यूज करते हैं जो हमारे पास होता है और सिंगुलर होता है, दैट हम यूज करते हैं जो हमसे दूर होता है और सिंगुलर होता है, दीज हम यूज करते हैं जो प्लूरल होता है और हमारे पास होता है, दोज होता है जो दूर होता है और प्लूरल में होता है। तो इसके बाद यानी एग्जांपल से मैं आपको बता दूं, दिस इज माय बुक, यानी सिंगुलर है, मैं संकेत कर रहा हूं कि यह मेरी पुस्तक है। आई होप यू अंडरस्टूड 7 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। 8 टाइप होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और 9th में लिख रहा हूं एक्सक्लेमेटरी। डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें जिसको बोलते हैं विभाग सूचक, इसमें हम यूज करते हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इन प्रोनाउन को हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ यू, शुड डू इट, इट यहाँ पे यानी किसी काम को या दर्शा रहा है, ईच ऑफ यू शुड डू इट यानी प्रत्येक को, तुम में से प्रत्येक को ये काम करना चाहिए।
नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मय सूचक हम बोल सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी यानी जो हमें हैरान करने वाले या सडन जो हमारे इमोशंस होते हैं उससे रिलेटेड हम इनको बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट यू डोंट नो सचिन तेंदुलकर। क्या तुम सचिन तेंदुलकर को नहीं जानते? यानी कितना अचंभा होता है हमें, कितने हम विस्मय से भर जाते हैं कि क्या तुम सचिन तेंदुलकर को नहीं जानते। इस तरह के सेंटेंस को हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, हाउ ब्यूटीफुल द मून इज। हाउ ब्यूटीफुल द मून इज और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा लास्ट में। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 10th यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और इसके बाद में बात करेंगे पोजेसिव। रेसिप्रोकल सॉरी क्या होगा, सी होगा यहाँ पे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और 11th पोजेसिव प्रोनाउन। रेसिप्रोकल की हम बात करें, यहाँ पे हम दो ही प्रोनाउन को यूज करते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। आपसी संबंधवाचक बोलते हैं, यानी इनका दो प्रोनाउन को हम यूज करते हैं जिनका आपस में संबंध होता है। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल्स, टू गर्ल्स लव ईच अदर। द टू गर्ल्स लव ईच अदर यानी दोनों लड़कियां एक दूसरे से प्यार करती है। मोर देन टू की बात हो तो हम वन अनदर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दोज फ्रेंड्स हेल्प वन अनदर यानी वो जितने भी मित्र हैं वो एक दूसरे की सहायता करते हैं। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकार सूचक या अधिकारवाचक सर्वनाम। यहाँ पे हम यूज करेंगे जो हमारे प्रोनाउन है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड दियर्स। इन प्रोनाउंस का हम यहाँ पे यूज करेंगे। पोजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकार को जताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर्स इज ए डेवलपिंग कंट्री। आवर्स इज ए डेवलपिंग कंट्री। आवर्स यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन है जो किसके अधिकार को जता रहा है, और यानी हमारा देश एक विकासशील देश है, हमारा यानी जिस देश के ऊपर हमारा अधिकार है, पोजेशन है। नेक्स्ट और लास्ट हम बात करेंगे इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल 12th है इम्पर्सनल प्रोनाउन यानी अव्यक्तिक, जिसको हम बोलते हैं जिसको व्यक्त ना किया जा सके। इट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट यानी कोई भी ऐसी घटना है जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते उसको हम इट से दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग, इट इज थंडरिंग, इट इज ड्रिजलिंग। इस तरह से हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम कुछ करेंगे जिससे यानी कुछ ना कुछ आपको और ज्यादा सीखने को मिलेगा। प्रोनाउन की एक्सरसाइज, आपको टाइम मिलेगा इसमें यानी आंसर करने की आप कोशिश करें। फर्स्ट में सेंटेंस लिख रहा हूं, 5 सेंटेंस होंगे यहाँ पे। फर्स्ट सेंटेंस है, वी एंजॉय ब्लैंक ऑन द रिवर। रिवर यानी हमने नदी के ऊपर इंजॉय किया, इंजॉयड है यहाँ पे, इंजॉयड यानी सेकंड फॉर्म है। सेकंड है, शी गेव ब्लैंक 1 rupee and I
थैंक्ड ब्लैंक फॉर इट। तो यहाँ पे आपको यानी टाइम है आपके पास, इनमें जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप बता दें क्या आंसर होना चाहिए, यानी आप अपना आंसर है वो सोच सकते हैं। थर्ड सेंटेंस में लिखूंगा लेट ब्लैंक एंटर द रूम। लेट ब्लैंक एंटर द रूम। फोर्थ सेंटेंस में लिख रहा हूं वन मस्ट लव ब्लैंक कंट्री। यानी कोई भी व्यक्ति है उसे अपने देश से जरूर प्यार करना चाहिए, यानी किसी भी कीमत पे उसे अपने देश से प्यार होना चाहिए। और लास्ट सेंटेंस हम लिखेंगे, लास्ट सेंटेंस फिफ्थ सेंटेंस हम लिख रहे हैं इफ आई वर ब्लैंक आई वुड नॉट हेल्प हिम। तो ये 5 सेंटेंस है, यानी आपको टाइम मिल गया है कम से कम 30 सेकंड का। आपने इसका आंसर है जो सोच लिया होगा, तो अब मैं इनके आंसर बता रहा हूँ। वी एंजॉयड ऑन द रिवर, यानी हमने अपने आप को एंजॉय किया नदी के ऊपर। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हम यूज करेंगे अस। वी एंजॉयड अस ऑन द रिवर। सेकंड सेंटेंस है हमारा सी गेव ब्लैंक 1 रुपी एंड आई थैंक ब्लैंक फॉर इट, यानी उसने मुझे 1 रुपया दिया और मैंने उसका धन्यवाद किया। उसने मुझे, यानी कि यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस होगा मुझे, यानी मी। सी गेव मी 1 रुपी एंड आई थैंक, सी को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे हर। नेक्स्ट है हमारा लेट ब्लैंक एंटर द रूम। लेट, यहाँ पे मैं आपको बता दूं 3 वर्ड हमारे पास है। लेट होता है जब भी कभी आपके पास यानी लेट हो, प्रेपोजिशन हो कोई भी प्रेपोजिशन, एंड एक्सेप्ट एक वर्ड होता है हमारा एक्सेप्ट, यानी कि के अलावा या के अलावा, के सिवा हम बोल सकते हैं, सिवाय। ये 3 वर्ड जहाँ पे भी आपको दिखाई देते हैं, उनके बाद हमेशा जो हमारा प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ऑब्जेक्टिव केस में हमारा प्रोनाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट, यानी यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्टिव केस हम यूज कर सकते हैं। लेट हिम हो सकता है, लेट यू, लेट मी हो सकता है, लेट देम हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। प्रेपोजिशन की बात करें तो द स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, बिटवीन के बाद यानी हम देम का यूज करेंगे, बिटवीन देम या बिटवीन दिस, बिटवीन देम का ही यूज होगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल की हम बात कर रहे हैं। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। एक्सेप्ट के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। एग्जांपल हम बोल सकते हैं एवरीवन अटेंड द पार्टी एक्सेप्ट मी, यानी सभी ने पार्टी अटेंड की एक्सेप्ट मी। एवरीवन अटेंड्स यानी एवरीवन ईच, एवरीन के बाद में हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन मस्ट लव, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वंस कंट्री, यानी जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें वंस, वन पोजेस, जो अपोस्ट्रोफी कोमा यूज करके हम यूज करेंगे वन मस्ट लव वंस कंट्री, वन शुड डू वंस ड्यूटी। इफ आई वर ब्लैंक आई वुड नॉट हेल्प हिम, यहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। सब्जेक्टिव केस यानी ही भी हम यूज कर सकते हैं। इफ आई वर ही, यानी अगर मैं उसकी जगह होता है, या फिर यू हम यूज कर सकते हैं। इफ आई वर यू, कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो आई वुड नॉट हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता नहीं करता। या एक इमेजिनेशन है और इमेजिनेशन के साथ हम यानी आई के साथ वर्क का यूज करते हैं। सो आई होप these all rules are clear and the topic pronoun is clear to you. So please like and share the video. जय हिंद, जय भारत।